हेलो एवरीवन। चलिए, आज है 18 ऑफ फरवरी 2025। हम क्या सीख रहे थे? टेक्निकल एनालिसिस का कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स। तो पिछले दिन हमने कॉन्सेप्ट सीखा। क्या कॉन्सेप्ट था वो? कि प्राइस जब गिरता है तो स्विंग बना के गिरता है, और जब उठता है तब क्या होता है? स्विंग को बनाकर ये ऊपर जाता है। इसको ही ICT-SMC एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो इसको क्या कहते हैं? मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल। क्या कहते हैं इसको? अगर हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इसको सीखें तो इसको MMXM कहते हैं, मार्केट मेकर बाय एंड सेल मॉडल। एक्स मीन्स ये बाइंग में भी जा सकता है, एल्स ये सेलिंग में भी जा सकता है। यानी कि मार्केट ऊपर अगर जाएगा तो इसी मॉडल के बेसिस पे जाएगा, और अगर मार्केट नीचे आएगा तो इसी मॉडल को मान कर आएगा। तो अगर हम सिंपल भाषा में सीखें तो क्या है कि प्राइस जब भी ऊपर जाता है, ये हम स्टॉक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। आप इंट्राडे में, ऑप्शन में भी ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उधर थोड़ा ट्विक हो जाएगा। तो प्राइस कभी ऐसे सडन फॉल ऐसे नहीं देता, या ऐसे रिकवर कभी नहीं करता। वो क्या करता है? ऐसे स्विंग बना के ऐसे 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 गिरता है, और जब उठेगा तब भी ये ऐसे 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 करके ऊपर जाएगा। तो ये जो, इसको क्या कहते हैं? स्विंग। ये जो ऊपर जा रहा है तो इसको कहते हैं, स्विंग का नाम भी हम बता देते हैं डिटेल्स में। तो प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग, अप स्विंग, डाउन स्विंग। तो ये जो ऊपर का जो पॉइंट्स है इसको हम क्या कहते हैं? अप स्विंग, और इसको कहते हैं डाउन स्विंग। ये जो चार्ट आपके सामने खोला हुआ है, ये HDFC बैंक का 1 डे का चार्ट है। पहले आपको क्या करना होगा? स्विंग्स को पहचानना पड़ेगा कि प्राइस इधर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर अगर आपको ड्रॉ करने में दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? सिंपली ये जो चार्ट है, ये कैंडल स्टिक चार्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं इधर से लाइन चार्ट। तो आपको स्विंग्स मिल जाएगा कि ये प्राइस जब ऊपर गया, ये जब नीचे आया तो ये क्या है? अप स्विंग, डाउन स्विंग, ये दोनों है अप स्विंग, ये डाउन स्विंग, अप स्विंग, फिर ये मार्केट मेकर बाय मॉडल में चला गया, ये डाउन स्विंग, अप स्विंग। ऐसे हम मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या किया जाए। तो हमारा जो स्ट्रेटजी है कि किसी भी स्टॉक में अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो 10 दिन के लिए भी हो सकता है, 10 महीने के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी। ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सपोज मैं किसी स्टॉक में मेरा हार्ड अर्न मनी 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे मैं उस स्टॉक से 20 to 80% रिटर्न में ले सकता हूँ? इससे पहले हम प्रॉफिट बुक नहीं करते, बिकॉज हमारा SL हमेशा 10% के अराउंड रहता है। अगर हम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास अगर 1 लाख है, तो पहले तो हम पहला ट्रेड में 1 लाख डिप्लॉय नहीं करेंगे, इस कैपिटल का 50% या 40% डिप्लॉय करेंगे, और उसमें SL रहेगा 10%। अगर हमारे फेवर में मार्केट नहीं जाता, और अगर हमारे फेवर में आ गया तो हम बुक कोशिश करते हैं 30% के ऊपर प्रॉफिट बुक करने का। और अगर डेली टाइम फ्रेम में खर्च करते हैं तो 50-80% तक भी ढूंढने का ट्राई करते हैं। चलिए देखते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या है कि हमको ऐसा स्टॉक चाहिए जो, पहला जो टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे हम ये ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक पे। ये एडवांस टेक्निकल एनालिसिस ही आप सीख रहे हैं। आप जब इंट्राडे करेंगे, ऑप्शन करेंगे, क्रिप्टो या फॉरेक्स करेंगे, जब सिर्फ ये जो डेली टाइम फ्रेम है इसको आप चेंज कर दीजिए। 1 मिनट कर सकते हैं, 3 मिनट इंडियन मार्केट के लिए, 1 मिनट फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए, 3 मिनट, 5 मिनट इज़ द बेस्ट।
तो इसके लिए टाइम फ्रेम आपको रखना पड़ेगा 1 डे। डेली टाइम फ्रेम पे हम ये ट्रेड करेंगे 1 डे। इधर डी लिखा हुआ है 1 डे, हमारा ये डेली टाइम फ्रेम। और क्या चाहिए हमको? चाहिए कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में हो, मतलब ये स्टॉक ऐसे गिरा हुआ हो, ऐसा कोई स्टॉक चाहिए जिसमें कैंडल स्टिक ठीक ठाक विजिबल है, मतलब वॉल्यूम ठीक ठाक है। और दूसरा क्या है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मतलब ये स्टॉक ऐसे गिरा हुआ हो, नीचे आया हुआ हो। और जब ये नीचे आया है तब स्विंग बना के आया है ऐसे। तो इस पॉइंट पे मार्केट का स्विंग क्या है, ये है एकदम मार्केट का लोएस्ट जो पॉइंट है। इस लोएस्ट पॉइंट को किसने बनाया है? इस अपस्विंग ने बनाया है। तो इस अपस्विंग के ऊपर अगर 1 2 दिन 3 दिन मार्केट आ गया तो हम ट्रेड ले लेंगे। इधर से हमारा एंट्री हो जाएगा, नीचे हमारा स्टॉप लॉस, एंड हम इस ऊपर का कुछ स्विंग का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग भी हम आपको दिखा देते हैं। एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे सामने HDFC बैंक है। आप लाइन चार्ट में भी कर सकते हैं, हम देख लेते हैं। तो ये जो स्टॉक है, पहले हमको क्या चाहिए, हमारा प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट है स्टॉक अच्छा फॉल किया हुआ चाहिए। इधर से ये स्टॉक फॉल किया, एकदम स्टॉक नीचे आया, कितना परसेंट? 44%। इस जगह पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे लिखा हुआ था कि कितना परसेंट। ये जो स्केल टूल है लेफ्ट साइड में, आप टॉप से बॉटम तक अगर ड्रॉ करेंगे तो इस जगह पर 44% स्टॉक गिर चुका है। मतलब 100 रुपये का कोई चीज़ आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो, वो 50% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। तो हम क्या रैंडम किसी भी जगह पर एंट्री करेंगे? नहीं, क्या करेंगे, हमको चाहिए स्विंग। तो ये मार्केट का जो लोएस्ट पॉइंट था, देखिए प्राइस गिर रहा है, पहले इधर आया, हमको चाहिए पहले तो डाउन ट्रेड के स्टॉक अच्छा से गिरा हुआ हो। तो इस जगह पे ये अच्छे से गिर चुका था, ठीक है। ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये किस स्विंग के वजह से आया? ये ऊपर वाले स्विंग के। तो इस जगह के ऊपर अगर 2 3 दिन कैंडल सस्टेन कर गया तो हम क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे। तो हमारा एंट्री किधर होगा? इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग आया इस डेट को, 9 अप्रैल 20 को। इसको आप लाइन चार्ट करके भी देख सकते हैं। लाइन चार्ट में स्विंग कहाँ आ रहा है? इधर, इस जगह पे। तो इधर ही हम ले लेते हैं कि इस जगह पर स्विंग के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। लाइन चार्ट पे आपको ज़्यादा क्लियरली मालूम चलता है। कैंडल स्टिक पे हम करते हैं, आपको एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। बिकॉज लाइन चार्ट में आपको क्या है, ये वीक नहीं दिखाई देगा। अगर वीक के ऊपर क्लोजिंग लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इस जगह पे क्लोजिंग आया 9 अप्रैल, यहाँ पर मार्केट क्लोज किया, हम इधर बाय कर लेंगे। तो हमारा एंट्री किस प्राइस पॉइंट पे हुआ? इस प्राइस पॉइंट पे हमारा एंट्री हो गया 926 रुपये पे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? इस जगह के थोड़ा नीचे, या इस रेड ग्रीन कैंडल के इधर का ही हमारा स्टॉप लॉस। कितना परसेंट का हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आया है? कितना परसेंट का? 17% का। मतलब स्टॉप लॉस क्या है, थोड़ा बड़ा है। तो अगर हमारे पास 1 लाख है तो हम 50,000 डिप्लॉय नहीं करेंगे, हम 20 या 30,000 डिप्लॉय करेंगे। बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस क्या है, थोड़ा बड़ा है, 17% का है। इधर स्केल टूल से आप देख सकते हैं कि इस प्राइस पे अगर हमारा एंट्री हुआ और ये हमारा अगर स्टॉप लॉस है, तो हम अगर 1 लाख रुपए डिप्लॉय करेंगे, अगर आपके पास 4 5 लाख रुपए है तो आप 1 लाख लगा सकते हैं उस सिनारियो में। 17% का एसएल। हमारा इनिशियल टारगेट क्या है? जिधर से ये गिरना चालू किया, ये सब हमारा टारगेट्स है, ठीक है। पिछले का कोई स्विंग है नहीं, तो ये हमारा टारगेट है। तो हम ट्राई करेंगे, जितना हमारा स्टॉप लॉस है, सपोज 1 रुपीज़ का हमारा क्या है, स्टॉप लॉस है, तो हम उससे 5 टाइम्स, 5x प्रॉफिट बुक करने का। तो 17%, यानी नियरली अबाउट 1:5 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा। तो इस रेट में इधर तक हमको कितना मिला? 41%। और मार्केट देखते हैं इस जगह पर 1:5 हमारा हुआ कि नहीं। लॉन्ग पोजीशन हम इधर से क्रिएट किए, प्राइस गया था इस टॉप के अंदर, ये था हमारा एसएल। 1:5 आपको मिल चुका है, ठीक है।
उससे भी ऊपर गया था, लेकिन दैट्स एनफ फॉर अस। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कुछ और कोई स्टॉक देख लेते हैं, चलिए। आप बैक टेस्ट कैसे करेंगे? आप बैक टेस्ट करेंगे ऐसे। ये एक स्टॉक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं। अभी तो प्राइस साइडवेज है, तो देखिए हमको क्या चाहिए, प्राइस स्टॉक गिरा हुआ हो। ये स्टॉक देखिए कितना अच्छा डाउन ट्रेंड पे ये था, इधर से ये गिर रहा है ऐसे 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 गिरा हुआ है इधर। ये जो लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट किस स्विंग के वजह से आया, इस जगह के वजह से आया है। तो इसके ऊपर अगर एंट्री आएगा तो हम ट्रेड ले लेंगे। लाइन चार्ट करके भी आप देख सकते हैं कि ये इधर एक छोटा स्विंग है, लेकिन मेजर स्विंग कौन सा है, ये वाला है। तो इस जगह पे जब क्लोजिंग आया तो हमारा स्टॉप लॉस क्या बैठेगा, इतना बड़ा, इसमें क्या है, स्टॉप लॉस हमारा बहुत बड़ा है, 50% का हमारा एसएल है। हम इतना बड़ा एसएल तो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हैं, जो लेटेस्ट स्विंग है उसको आप स्टॉप लॉस लग सकते हैं कि ये जो आया है, ये प्राइस तो ऐसे आया है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इधर जो स्विंग है इसका आप एसएल ले लेंगे, ठीक है। ये मार्केट मेकर बाय मॉडल का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा एंट्री और इस जगह पे हमारा 18% का स्टॉप लॉस, 18% का स्टॉप लॉस। और हमारा टारगेट का जहाँ से ये गिरना चालू हुआ है, पहले तो ये टारगेट, दिस इज द फर्स्ट टारगेट। दूसरा टारगेट क्या है कि ये जगह पे अच्छा गिरा है, बहुत सारे स्विंग्स है। तीसरा टारगेट क्या है हमारा, ये है। और चौथा टारगेट, फाइनल टारगेट हमारा क्या है, ये है। और इधर से ये सब जो टारगेट है ये दे चुका है ये स्टॉक आपको, ठीक है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो इधर से बुल रैली, मार्केट का जो बॉटम है, ये स्ट्रेटेजी से आप पकड़ सकते हैं। इधर से ये स्टॉक कहीं फोल्ड हो चुका है, आपको आरओआई में शायद डर लग जाएगा कि अगर कोई होल्ड भी कर लिया। हमारा फाइनल टारगेट क्या था, 122%। और ये स्टॉक गया था 627%, करेंट मार्केट में ये 500%, मतलब 5 गुना हो गया आपको इक्विटी में विदाउट एनी रिस्क। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और अगर अभी जो बुल मार्केट चल रहा था उसका टॉप क्या था, बुल मार्केट का टॉप था ये जो जोन है, ये जोन, ये जो बाइंग आया ये किस लेग के वजह से आया, मतलब प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट का जो टॉप पॉइंट है ये है। तो ये टॉप किस डाउन स्विंग के वजह से आया, इस डाउन स्विंग की वजह से। तो प्राइस अगर इसके नीचे आ गया तो उस स्टॉक पे अब हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट जा सकते हैं इंट्राडे पे, या उसका पुट बाय कर सकते हैं। तो इस स्टॉक का अभी टॉप क्या है, दिस प्राइस पॉइंट, दिस प्राइस पॉइंट, दिस प्राइस पॉइंट। तो इधर से बाइंग आ रहा है इस स्विंग के से। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गया करंट मार्केट पे तो ये स्टॉक फिर से क्या चला जाएगा, डाउन ट्रेंड में। तो ऐसे आप स्टॉक पे एंट्री, एग्जिट, टारगेट, प्रॉफिट बुकिंग एंड एसएल प्लेसमेंट आप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म, फ्रॉम स्विंग टू इन्वेस्टिंग। इंट्राडे पे भी आप स्टॉक में कर सकते हैं 5 मिनट या 15 मिनट में, इट वर्क्स ग्रेट। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। हमारा पिछला जो वीडियो है इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, आप देख सकते हैं। और कौन से स्टॉक पे ट्रेड करना है, ऐसे स्टॉक पे जो डाउन ट्रेंड पे हो। आप क्या कर सकते हैं, ये एक से वेबसाइट है ईटी मनी करके, इधर जाके आप ऑल टाइम लो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इधर से आप देख सकते हैं जो स्टॉक ऑल टाइम लो पे है, सपोज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ओला इलेक्ट्रिक। तो तो इधर से आप कर सकते हैं। हम एक देख लेते हैं, JFL जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड, ठीक है। जुबिलेंट, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा आप खाते हैं इसी कंपनी का है। तो ये स्टॉक देखिए कहाँ कहाँ ये डाउन ट्रेंड पे आया था, ठीक है। कहाँ आया था, इस जगह पे एक बार आया था, इस जगह पे एक बार आया था, इस जगह पे एक बार आया था। तो ये 3 जगह पे हम ट्रेड ढूंढते हैं, ये देखते हैं क्या हुआ था। तो इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे लोएस्ट पॉइंट ये बना, इसका स्विंग था ये पॉइंट। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज किया
तो हमारा क्या हो जाता, एंट्री हो जाता, हमारा एंट्री हुआ। एंड उधर से हमारा लेटेस्ट स्विंग का जो कितना परसेंट टारगेट मिला, 15%। हमारा एसएल क्या था, 15%, 1:1 देके ये स्टॉक नीचे आ गया। ठीक है, फिर से ये डाउन ट्रेड पे आया। ठीक है, फिर से इधर क्या हुआ, हमारा एंट्री हुआ सपोज इस जगह के ऊपर, और ये ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं खाया, फिर नीचे आके ऊपर चला गया। और इस जगह में भी क्या हुआ, ये जो स्विंग है इसके ऊपर क्लोजिंग आया, और जो टारगेट है हमको मिल गया। ठीक है, इस जगह पे शायद हमारा एंट्री हो गया, और इधर से भी 60-70% मिल गया है। तो अगर आपको 15%, 20% लग रहा है कि नीचे आ रहा है, ये लाइव में हम जब ट्रेड करने बैठेंगे तो डिटेल्स में इस स्ट्रेटेजी का जो बिट्स एंड पीसेस एंड नुआंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे स्टॉक्स पे आपको इजीली 10%, 20-30% रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए सी यू ऑल।